मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो चैप्टर को हम आज कवर करेंगे। वो हमारी चैप्टर होगी कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, एवं दूसरी जो चैप्टर होने वाली है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम इसमें देखेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं में 26 क्वेश्चन को टच करेंगे, और इनसे दूसरा जो चैप्टर हमारा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वहाँ पे हम 74 क्वेश्चन को टच करेंगे। दोस्तों, पूरा मिला करके जो है हम आज जो है वो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ लेके आए हैं। चलिए 100 क्वेश्चन हम यहाँ से टच करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जान लें कि बीपीएससी टीचर्स के लिए हमारी जो चैनल है वो आपकी तैयारी करा रही है। देखिए, वही क्वेश्चन आपके समझ हम लेके आए हैं जो ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है, और आप सभी को मालूम है कि वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। तो ज़्यादा लेट न करते हुए चलते हैं उन क्वेश्चनों को तरफ और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं कि तुम्हारा संघर्ष जितना बड़ा होगा तुम्हारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। चलिए, ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है उसको देखते हैं। व्याख्या को आप सभी जानते हैं कि व्याख्या को हम टच नहीं करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन की व्याख्या ना समझ उत्तर न समझ में आवे, आप एक बार व्याख्या को देख लें, क्योंकि व्याख्या से सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हमारा हो जाता है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आज का क्या आपके समझ आने वाला है। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वह है फर्स्ट क्वेश्चन में, भारत भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई उसका नाम था। ए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी सेटलर्स एसोसिएशन, डी जमींदारी एसोसिएशन। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। सही आंसर हमारा होने वाला है डी, हमारा जमींदारी एसोसिएशन हमारा आंसर हमारा होगा। ये आप देखिए, ये IAS 1993 उत्तराखंड PCS 2010 का क्वेश्चन पूछा गया है। अतः अगर आप BPSC टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आप देखेंगे वही क्वेश्चन हमारे तरफ से लेके आए जाते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हमारे होते हैं। देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके समझ, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ए दी डंकन एसोसिएशन, बी दी इंडियन एसोसिएशन, सी दी मद्रास महाजन सभा, डी पूना सार्वजनिक सभा। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं। सही आंसर अपना जो होगा वो डी अपना हुआ, दी पूना सार्वजनिक सभा आंसर होने वाला है। चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ए दादा भाई नेहरू जी, डी बाल गंगाधर तिलक, डी ए होयुम, और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। BPSC के द्वारा 2001 का क्वेश्चन है। देखते हैं सही आंसर क्या होगा तो डी अपना सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही आंसर है। चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? ए बिपिन चंद्र पाल, बी दादा भाई नेहरू जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी SN बनर्जी। सही आंसर क्या होगा तो डी अपना SN बनर्जी सही आंसर होगा। चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी यंग बंगाल एसोसिएशन, डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। BPSC 2008 का क्वेश्चन है। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर अपना जो होगा वह डी अपना इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सही आंसर है। चलते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन के
तरफ दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपकी समझ जो है बेहतरीन बेहतरीन वीडियो हमारे द्वारा लेके आए जा रहे हैं। देखिए, छठे नंबर का क्वेश्चन है, सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ए 1874, बी 1877, सी 1885, डी 1892, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है तो देखते हैं ये अपना सही आंसर होगा। देखिए 1875 सही आंसर। ठीक है, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ए सदननाथ टैगोर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आरसी दत्त, डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या है? तो अपना डी अपना सुरेंद्रनाथ बनर्जी सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी लंदन इंडिया सोसाइटी, सी इंडियन एसोसिएशन, डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं डी अपना इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सही आंसर है। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वह है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए दादा भाई नेहरूजी, बी सुरेंद्रनाथ, सी राम मनोहर राय और डी बाल गंगाधर तिलक। बीपीएससी 2008। देखते हैं सही आंसर क्या हुआ? सी अपना राम मोहन राय सही आंसर है। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। पहला बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा मद्रास महाजन सभा, तीसरा इंडियन एसोसिएशन, चौथा इंडियन लीग। उठ दिया हुआ है ए 1 2 3 4, बी कह रहा है 2 3 1 4, सी कह रहा है कि 3 4 2 1 और डी कह रहा है 1 4 3 2। तो देखते हैं तो अपना जो डी होगा 1 4 3 2, बॉम्बे एसोसिएशन और इंडियन लीग, उसके बाद से आपका इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं व्याख्या। निम्न दिए गए संगठनों की स्थापना क्रमवत किया इस प्रकार है। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित। इंडियन लीग सितंबर 1875 शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित। और मद्रास महाजन सभा मई 1884 एस रामास्वामी मुदलियार, पी राघवचारी, सी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1880, बी 1881, सी 1882, डी 1883। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, ऐसे स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है तो देखते हैं उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या। देखें, जो हमने व्याख्या देखा था तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो देखते हैं इसमें तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में एस रामास्वामी, मुरलियार, पी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम तथा टी आनंद के द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, ये हमने व्याख्या को देखा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। अतः अगर आप पीआरटी या टीजीटी पीजीटी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके होने वाले हैं। ठीक, चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था?
ए फिरोज शाह मेहता, बी पी आनंद चार्लो, सी एम बी राघव चेरियार, डी एस एन बनर्जी। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना ए अपना फिरोज शाह मेहता सही आंसर है। चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए फिरोज शाह मेहता, बी के टी तेलंग, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, या डी तैयब जी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना ई अपना सही आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों होगा, तो देखते हैं। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। अब चलते हैं 14 नंबर के तरफ दोस्तों। यहाँ दिया है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। तो आप जैसे पढ़ेंगे आपको आप सभी को मालूम हो ही जाएगा। तो देखते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, दूसरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, और तीसरा इंडियन नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, और चौथा इंडियन एसोसिएशन मुंबई। तो कूट दिया हुआ है 1 और 2, बी है 2 3 और 4, सी है 1 और 3, और डी है 2 और 4। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो अपना डी आंसर सही होगा। 2 और 4 जो है वह अपना सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता और इंडियन एसोसिएशन मुंबई सुमेलित नहीं है। देखते हैं क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1839 लंदन विलियम एडम, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन दादा भाई नेहरू, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1871 लंदन मैरी कारपेटर और मैनिंग, और इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? ए द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी द इंडियन एसोसिएशन, सी द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब अन्य ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है डी दिया है लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना डी अपना आंसर सही होगा। सितंबर 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 ईस्वी में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मेरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पे। यहाँ पे है क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है। अभी कथन ए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरू ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण आर, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए पुट में से सही होता चुनिए। पुट कह रहा है, ए कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, बी है ए गलत है किंतु आर सही है, और सी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, और डी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए यूपी आर ओ ए आर ओ 2021 का क्वेश्चन है। देखते हैं सी अपना आंसर सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। ए बंग भाषा प्रकाशित सभा, दूसरा लैंड होल्डर सोसाइटी, तीसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और चौथा इंडियन लिंक। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। ए 1 2 3 4, बी 1 3 2 4। अन्य पे चलते हैं और इसकी व्याख्या भी देखेंगे, क्योंकि व्याख्या देखेंगे तभी सब कुछ क्लियर हमारा। ठीक है दोस्तों, टाइम न गंवाते हुए चलते हैं अपने आंसर की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी आप हमारे तरफ से दिए गए क्वेश्चन पाएंगे वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन होंगे। देखिए ये यूपी आर ओ ए आर ओ का क्वेश्चन अपना है, तो सी है आपका 2 1 3 4 और डी है 2 3 4 1।
सही आंसर क्या होने वाला, तो ये अपना सही आंसर होगा। क्यों होगा, तो देख लेते हैं, एक बार व्याख्या को देख लेते हैं। संस्था दिया है और स्थापना वर्ष दिया है। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग 1875। आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में रख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो भी आप देख रहे हैं सूची को चयन करने वाले, उन सबका जो है व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट देते रहेंगे। देखिए, सूची एक में दिया है संगठन और सूची दो में दिया है संस्थापक। ये है लैंड होल्डर सोसाइटी, पहला एस एन बनर्जी, सी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दूसरा आनंद मोहन बोस और सी इंडियन सोसाइटी, तीसरा विलियम एडम्स और डी है इंडियन एसोसिएशन, चौथा है द्वारकानाथ टैगोर। कूट में आते हैं तो कूट में आप देख रहे हैं कूट आपका इस प्रकार है। सीधा चलते हैं व्याख्या की तरफ। देखिए, व्याख्या पे आते हैं तो सीधा आप सब इसका क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि देखिए हमारा जो मेन काम है वो टाइम को गंवाना नहीं, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करना। ठीक है, आप सब इसका ले लें। सूची एक संगठन और सूची दो संस्थापक। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी। देखिए, एक और सूची को सुमेलित करने के लिए आ गया है। 19 नंबर का है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची वन और सूची दूसरा ए इंडियन लीग, पहला सुशील कुमार घोष, बी इंडियन एसोसिएशन, दूसरा आनंद मोहन बोस, सी है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, तीसरा सैयद अहमद खान और डी है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सीधा चलते हैं इसके व्याख्या को देखते हैं और आप जैसे ही व्याख्या देखेंगे आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे और उसको रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आप व्याख्या देखेंगे उसमें एक प्रश्न नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1845 में बंगाल में सुशील कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया। इस संस्था का उद्देश्य मध्य वर्ग को नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था। इसलिए इसका चांद 5 रुपये वार्षिक इसलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फिर से आ गया वही चीज, सुमेलित सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, जो हम कूट का चयन करते हैं उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें 4-5 क्वेश्चन हमारे एक साथ में तैयार हमारे हो जाते हैं। एक बगल दिया है इंडियन एसोसिएशन, दूसरी तरफ दिया है आनंद चार्लो, पूना सार्वजनिक सभा, दूसरा सुरेंद्र बनर्जी और सी मुंबई प्रेसिडेंसी, तीसरा महादेव गोविंद रानडे और डी मद्रास महाजन सभा और चौथे में है फिरोज शाह मेहता। तो देखते हैं कूट में क्या है, तो कूट को न चलते हुए सीधा चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त संस्थानों और उनके संस्थापकों की सूची इस प्रकार है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लो। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट रख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियो लाई गई है आपको कैसी लग रही है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके लिए लाई गई है और आपके लिए यह वीडियो है दोस्तों। देखिए, इसमें अभी हमारे बचे हुए हैं 5 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन हैं। उसके बाद चलेंगे हम राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ। देखिए, 21 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ए अब्दुल अजीज, बी मोहम्मद उल हसन, सी राजा शिव प्रसाद, डी गोविंद दास। देखिए, सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर अपना सी होगा, राजा शिव प्रसाद सही आंसर होगा।
चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, सी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए क्या है, हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। या उपयुक्त विकल्प सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में और तथा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई थी। आज से इसका भी स्क्रीनशॉट रख लें और चलते हैं ऊपर जो दिया गया है ये ऑप्शन, इसको भी आप स्क्रीनशॉट रख लें और दोनों को बाद में सुमेलित कीजिएगा। चलते हैं 24 नंबर के 23 नंबर की तरफ। इस कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? ए जोनाथन डंकन, बी विलियम जोन्स, सी वारन हेस्टिंग और डी चार्ल्स ग्रांट। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, बी अपना होगा, विलियम जोन्स सही आंसर है। चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। 24 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ए जोनाथन डंकन, बी सर विलियम जोन्स, सी वारन हेस्टिंग और डी विलियम बेंटिक। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, सही आंसर अपना बी होगा, सर विलियम जोन्स सही आंसर है। अब चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, कृपया कर दें। हम सभी देख रहे हैं सामान्य अध्ययन में हम सब इतिहास पे कक्षा कर रहे हैं। देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए सूर्यनाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी राधा कामदेव, डी आनंद मोहन बोस। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, सही आंसर सी होगा, राधा कामदेव सही आंसर होगा। अब चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से सुमिलित है। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। तैयार हो जाए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। देखिए सूची एक, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन गोपाल कृष्ण गोखले, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के टी तेलंग और सी सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन राधा कामदेव, डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सैयद अमीर अली। चलिए एक बार इसका व्याख्या भी, हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं, ताकि अगर आपने तय कर लिया हो तो देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो बी हमारा आंसर हमारा होगा, ए का 3 और बी का 2। ए का 3 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधा कामदेव और बी का दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के टी तेलंग और सी का चौथा सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली और डी का पहला सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों यहाँ पे हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम यहाँ से शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चैप्टर को, और ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों देखिए इसमें कुल हमारे कितने क्वेश्चन होंगे, आपको हमने पहले बताया था, इसमें कुल हमारे 74 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए हुमायूं ने, बी गांधी ने, सी सच्चिदानंद सिन्हा ने, डी इनमें से कोई नहीं। पीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन है 2000 का। सही आंसर क्या होगा आप बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए इसके आंसर को एक बार देख लेते हैं। आंसर क्या अपना होने वाला है? आंसर अपना ए होगा, ए हो यू सही आंसर होगा। चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को आप सभी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यह चैनल आपका है और आपके लिए ही ये चैनल बना हुआ है। चलते हैं। देखिए दूसरे नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक असैनिक सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता और डी मिलिट्री के
कमांडर। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आंसर होगा ए हमारा असैनिक सेवक हमारा सही आंसर होगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए विलियम एडम, ए ओ ह्यूम, सी रास बिहारी बोस, डी मोतीलाल नेहरू, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बी अपना आंसर सही होगा, ए ओ ह्यूम सही आंसर है। चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। यहाँ पे दोस्तों है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए वर्ष 1885 में, बी वर्ष 1886 में, सी वर्ष 1887 में, डी वर्ष 1888 में। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस, पीपीएससी, यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने देखते हैं, झारखंड पीसीएस में भी कुछ पूछा गया है। इसका आंसर जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों इसमें जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए 52, बी 62, सी 72, डी 72। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, सी अपना 72 सही आंसर होगा। बीपीएससी के द्वारा 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। छठे नंबर का क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी मुंबई, या डी पुणे। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, सही आंसर जो हमारा होने वाला है, ये हमारा सी हमारा आंसर सही होगा, मुंबई सही आंसर होगा। बीपीएससी, उत्तराखंड और आईएएस, यूपीएससी में ये क्वेश्चन अपने पूछे गए हैं। अब चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए हुमायूं, बी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। लेते हैं तो बी अपना डब्ल्यू सी बनर्जी सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए हुमायूं, बी दादा भाई नौरोजी, और सी एस एन बनर्जी, और डी डब्ल्यू सी बनर्जी। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, डी अपना डब्ल्यू सी बनर्जी सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, वो 1882 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। ए जॉर्ज यूले, बी दादा भाई नेहरू, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, या डी डब्ल्यू वेटर वेटरबर्न। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के किसी न किसी परीक्षा में पूछ रहा है। तो देखिए, सही आंसर क्या है? तो अपना सी अपना आंसर सही होगा, डब्ल्यू सी बनर्जी सही आंसर होगा। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वही हैं जो किसी न किसी परीक्षा में हमारे पूछे गए क्वेश्चन हमारे। अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, तो आप पुरानी वीडियो को जा करके हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन को उठा के पूछ रहा है। ये यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया 2015 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू, या सूर्यनाथ बनर्जी, और सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, और डी ए हो ह्यूम। देखते हैं, तो वही अपना आंसर होने वाला है। ठीक, सी अपना व्योमेश चंद्र बनर्जी सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? ए ओ ह्यूम, एस एन बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, डी दादा भाई नेहरू, यूपी आर ओ, ए आर ओ 2014। सही आंसर अपना जो है, सी अपना डब्ल्यू सी बनर्जी सही आंसर होने वाला है। बदलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? ए देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, बी देशवासियों के बीच जात संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, सी शिक्षित वर्ग को पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, डी वह निर्धारण करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं, सी अपना आंसर सही होगा, शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मत से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।
13 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1882 में महासचिव कौन था? ए ओ यू, बी दादा भाई नौरोजी, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी फिरोज शाह मेहता। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं ए अपना ए ओ यू सही आंसर है। 14 नंबर पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा है मेरी पुरानी वीडियो में, तो एक स्पेशल हमारा जो वीडियो बना हुआ है भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय वीडियो बना हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड डफरिन। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सही आंसर जो अपना होने वाला है वो डी अपना लॉर्ड डफरिन सही आंसर होगा। चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड लेंस डाउन। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं ए अपना लॉर्ड डफरिन हमारा सही आंसर है। चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 1882 में राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिंथिंगो और लॉर्ड वेंजली और सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड दिल्ली पहली सबरी। देखते हैं सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं सही जो आंसर हमारा सी हमारा सही आंसर होने वाला लॉर्ड डफरिन सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ए रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे तरफ से जो भी क्वेश्चन आप पाएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। और सी दे रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और डी है प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो देखते हैं सही आंसर क्या है? तो सी अपना सही आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही आंसर होगा। यहाँ पे है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ए लॉर्ड रिपन ने, बी लॉर्ड डफरिन ने, सी लॉर्ड कर्जन ने, या डी लॉर्ड बेंजली ने। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं अपना बी अपना लॉर्ड डफरिन ने सही आंसर होगा। चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को एक बार जो है वो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, और सी जस्टिस राणा डे, और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, तो डी अपना सुरेंद्रनाथ बनर्जी सही आंसर है। चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए गणेश आगरकर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, या डी फिरोज शाह मेहता। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं सी अपना दादा भाई नौरोजी सही आंसर है। चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों है क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ए 2, बी 33, सी 30, और डी 41। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं बी अपना सही आंसर होगा 33 सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको वीडियो कैसी चाहिए ये भी आप बताना। चलते हैं, देखिए 22 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था? ए सर डब्ल्यू वेटरबर्न, और बी बी डिग्बी, सी दादा भाई नौरोजी, डी डब्ल्यू सी बनर्जी। सही आंसर क्या है? तो बी अपना डी डिग्बी अपना सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ए अब्दुल कलाम आजाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी एम ए अंसारी, और डी बदरुद्दीन तैयब जी। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं सही आंसर अपना क्या होने वाला है। तो डी अपना बदरुद्दीन तैयब जी सही आंसर होगा। यूपीपीएससी 1995, 2005 और 2007
24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे यूपी लोअर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ए अब्दुल कलाम आजाद, बी शौकत अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो उससे आंसर अपना डी होगा, बदरुद्दीन तैयब जी सही आंसर है। चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम कौन थे? ए अब्दुल कलाम आजाद, बी जाकिर हुसैन, सी रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी और डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो आप सभी जाने हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले थे। अब दूसरे कौन है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, जो आप वीडियो देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक है। तो देखते हैं, तो सी अपना आंसर अपना सही होगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रह, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रोहिणी नायडू थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब तैयब भी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, बी केवल दो, और सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न तो दूसरा। देखते हैं, तो बी हमारा जो है वह केवल बी हमारा सही आंसर होने वाला है। तो या व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अतः कथन ए असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27-33 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अतः कथन दो हमारा सत्य है। देखिए दोस्तों, अगर जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आपको न समझ में आवे, आप उसकी व्याख्या को जरूर पढ़ लें, वीडियो को पुश करके। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ए एओयू, बी जॉर्ज यूले, और सी अल्फ्रेड वेब, और डी एनी बेसेंट। तो देखते हैं, तो बी अपना आंसर अपना सही है, जॉर्ज यूले सही आंसर है। चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? ए फिरोज शाह मेहता, बी हकीम अजमल खान, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, और डी सर सैयद अहमद। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, बी अपना डी अपना सही आंसर होगा, सर सैयद अहमद सही आंसर होगा। चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। यहाँ पे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सकता? ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो ये यूपी पीसीएस फिर से उत्तराखंड यूडीए एलडीए का क्वेश्चन हमारा है। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी अपना बाल गंगाधर तिलक सही आंसर होगा। चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, बी अपना बाल गंगाधर तिलक सही आंसर है। चलते हैं, अब चलते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। 31 नंबर के क्वेश्चन पे हम सभी आ गए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो कृपया मेरे वीडियो को आप सभी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। ये क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ए लाला लाल लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, ए अपना लाला लाल लाजपत राय सही आंसर है। चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों है, निम्न में से कौन भारतीय निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही? ए सुचिता कृपलानी, बी अमरा आसफ अली, सी एनी बेसेंट, डी विजय लक्ष्मी पंडित।
सही आंसर क्या है तो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो सी अपना एनी बेसेंट अपना सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 43 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे दोस्तों है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? चौथा अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। सही आंसर क्या है तो ये अपना कोलकाता अधिवेशन 1917 सही आंसर। चलते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी नलिनी सेनगुप्ता, बी सरोजिनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी कादम्बिनी बोस। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा तो सी अपना एनी बेसेंट सही आंसर होने वाला है। चलते हैं, अब चलते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी श्रीमती एस श्रीमती एन सेनगुप्ता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं बी अपना सही आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट सही आंसर। चलते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, और बी सुनीता कृपलानी, सी राजकुमारी अमृत कौर, और डी एनी बेसेंट, ई इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं आंसर क्या है तो अपना डी अपना आंसर सही है, एनी बेसेंट सही है। एनी बेसेंट को लेकर के इनकी पुस्तक के बारे में भी पूछता है, आप उसे भी देख लीजिएगा। चलते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी लक्ष्मी देसाई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं बी अपना सही आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजिनी नायडू, या राजकुमारी अमृत कौर। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं सी अपना सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू सही आंसर होने वाला है। हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सरोजिनी नायडू 1879-1949 की प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी की विश्वासपात और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। वर्ष 1947 और 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट 39 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सुजीता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, या इंदिरा गांधी। तो आंसर क्या है तो सी अपना सरोजिनी नायडू सही आंसर होने वाला। चलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। अन्य ऑप्शन चलते हैं, अन्य ऑप्शन क्या दे रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन या तो बीपीएससी में पूछे गए हैं या किसी अन्य परीक्षा में पूछे गए हैं, और बीपीएससी ने भी उन्हीं क्वेश्चनों को टच किया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ए एक और दो, बी केवल दूसरा, सी दूसरा और दूसरा, और डी तीसरा। तो देखते हैं सही से क्या होना है होने वाला है। तो सी अपना आंसर सही होगा, दूसरा और तीसरा सही आंसर होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में नहीं बल्कि बम्बई में हुआ, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण यह बम्बई में आयोजित किया गया। अतः कथन ए असत्य है। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मुजुमदार ने की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ए भागलपुर,
बी पटना, सी रांची, डी बांकीपुर। सही आंसर क्या है? तो अपना डी अपना बांकीपुर सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? तो आज मेरा जन्म साक्षात्कार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कोलकाता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907 और डी लखनऊ अधिवेशन 1916। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं डी अपना लखनऊ अधिवेशन 1916 सही आंसर है। चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे है बीपीएससी द्वारा 2019 का क्वेश्चन है, तो आज मेरा जन्म साक्षात्कार अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस और ई उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सी अपना सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक सही आंसर। चलते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 1997, बीपीएससी 2003, यूपी पीएससी 2005 और उत्तराखंड पीसीएस 2006। तो मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या है? तो सी अपना बाल गंगाधर तिलक सही आंसर है। यहाँ पे है, तो आज मैं मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे पा कर रहूंगा, किसने कहा? देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 46 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है? एम के गांधी, जी के गोखले, जी तिलक। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को घुमा दिया है कि जी तिलक या दादा भाई नौरोजी। तो आंसर क्या है? तो सी अपना बीजी तिलक, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए चलते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है आप हमेशा पढ़ते रहेंगे, जो आपके जो है यूपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके शामिल होने वाले हैं। चलिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। बी, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। और तीसरा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। चौथा, एल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलते हैं इनमें से कौन सही है, देखते हैं। एक और तीन, बी दो और चार और सी दो तीन और चार और डी एक दो तीन चार। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बी अपना आंसर सही होगा, दो और चार सही आंसर होने वाला है। तो सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। और चौथा, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए अभी हम इसकी व्याख्या पहले भी हम लोग पढ़ लिए हैं, इसलिए चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ दोस्तों है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ए लॉर्ड डफरिन, बी सर सैयद अहमद खान, सी लॉर्ड कर्जन, डी लाला लाजपत राय। सही आंसर क्या है? तो डी अपना लाला लाजपत राय सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 49 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ए जॉर्ज हैमिल्टन, डी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डफरिन या डी लॉर्ड मिंटो। सेंस क्या है? तो देखते हैं सेंस जो क्या हुआ, तो लॉर्ड कर्जन सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। यहाँ पे दोस्तों है, अध्यक्ष संबोधन समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अब्दुल कलाम आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, तो डी अपना सुभाष चंद्र बोस सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट 51 नंबर की तरफ दोस्तों। यहाँ पे भारत में स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए सी राजगोपालचारी, बी आचार्य कृपलानी, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला, सी अपना महात्मा गांधी सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के
प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोगी हेतु चुना गया? ए बी जी तिलक, सी एन सी केलकर और सी तीसरा सी आर दास और चौथा आई बी सेन। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 2 और 4, बी 1 और 2 और सी 3 और 4 और डी कहा है 1 और 3। सही आंसर क्या होने वाला है? तो देखते हैं। ए होगा 2 और 4, एन सी केलकर और आर बी सेन सही आंसर होने वाला है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों अभी तक मेरे द्वारा जो वीडियो आपको दी गई वे कैसी लगी, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों आप सब देख रहे हैं इतिहास जो है वो भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्रों के आधार पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ रहा है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? लॉर्ड इरविन कराची 1931, डी लॉर्ड विलिंगटन मुंबई 1915, सी लॉर्ड डफरिन मुंबई 1885, डी लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। बी अपना सही आंसर होगा लॉर्ड विलिंगस्टन मुंबई 1915 सही आंसर होगा। चलते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव पेरियार ने की थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो अपना बी अपना सही होगा नागपुर अधिवेशन 1920 सही आंसर। अब चलते हैं 54 नंबर के 55 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ए नागपुर अधिवेशन, बी गया अधिवेशन, सी कोलकाता अधिवेशन, डी लखनऊ अधिवेशन। सही आंसर क्या है? तो अपना ए अपना नागपुर अधिवेशन सही आंसर। तो दें 56 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर करें, और मेरे द्वारा जो वीडियो लाई गई है यह कैसी है एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया और इसने निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, सी एक और केवल बी, और सी नौ तो एक नौ ही, डी और डी एक और बी, ए और बी दोनों। देते हैं तो क्या आंसर है? तो डी अपना ए और बी दो है जो दोनों अपना सही आंसर होने वाला है। देखिए, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्राप्त की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है दोस्तों, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी एस एन बनर्जी और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी हकीम अजमल खान। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। ये अपना सही आंसर है चित्तरंजन दास सही आंसर है। अब चलते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 58 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आने वाला वह है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? ए बी जी गोखले, डी एम के गांधी और सी बी आर अम्बेडकर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो बी अपना सही आंसर होगा एम के गांधी सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों हमें मालूम है कि जो भी हमारे तरफ से क्वेश्चन आपको प्रदान किए गए हैं इसमें आपको जरूर आपको 30% या 40% आपके आंसर पहले से मालूम होंगे, क्योंकि यही जो है तैयारी जो है कितनी है यही आपकी उपलब्धि है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। देखिए 59 नंबर का जो जो क्वेश्चन है वह है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तथा तिथियानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए।
पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल और चौथा श्रीमती सरोजिनी नायडू। देखिए यहाँ पे दिया गया है यूपीपीएससी 2002, यूपीपीएससी 2004 क्वेश्चन है। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना जो होगा सी होगा। सी में क्या दिया, 1, 4, 2 और 3। देखिए महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न में कांग्रेस अध्यक्षों की अध्यक्षता वर्ष निम्न है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ, दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि पटेल ने वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। चलते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए गया, बी अमृतसर, सी बेलगाम, डी कानपुर। सही आंसर क्या है? तो सी अपना बेलगांव अपना सही आंसर। चलते हैं 61 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। ए इलाहाबाद अधिवेशन 1921, बी गया अधिवेशन 1922 और सी बेलगांव अधिवेशन 1920 या डी कराची अधिवेशन 1930। सही आंसर क्या है? तो सी अपना सही आंसर है, बेलगांव अधिवेशन 1924 सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब बहुत कम ही क्वेश्चन रह गए हैं, इसलिए आप जो है मेरे चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर। यहाँ पे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922, 1924, 1928 या 1930। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। पीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। सही आंसर अपना बी होगा, 1924 सही आंसर है। कहाँ की थी आप सभी जानते हैं, कहाँ पे किया गया था। अब चलते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक आप जो है व्याख्या का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। सोचिए एक को सोचिए, दो से मिलित की था, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक बार दिया अध्यक्ष और दूसरे तरफ दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापनाओं सभाओं के स्थान। लिए दिया ए दिया है अब्दुल कलाम आजाद, ए अमृतसर 1919, बी सरोजिनी नायडू मुंबई 1934, सी मोतीलाल नेहरू कानपुर 1920 और डी राजेंद्र प्रसाद रामगढ़ 1940। तो देखते हैं क्या आंसर है। कूट में दिया हुआ है, कूट को नौ 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 देखते हुए सीधा आते हैं डी पे। तो डी ऑप्शन दिया है, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला और डी का दूसरा। तो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो ए का चौथा होगा अब्दुल कलाम आजाद रामगढ़ और फिर से बी का तीसरा सरोजिनी नायडू आपका कानपुर। अब क्या होने वाला है तो देखते हैं अन्य ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो सी का पहला और मोतीलाल नेहरू जो है दिया है अमृतसर 1919 और फिर से दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका दिया हुआ है आपका मुंबई 1934। चलिए एक बार इसका स्क्रीन शॉट जरूर आप रख लें एक बार। मोतीलाल नेहरू उन्नीस सौ नायडू कानपुर 1925 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934, अब्दुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940। अब चलते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ दिया उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेध कीजिए तथा नीचे दिए गए का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया स्थान, सूची 2 में दिया है वर्ष। मेरठ 1916, कानपुर 1905, सी लखनऊ 1946 और डी बनारस 1925। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सीधा इसके व्याख्या पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जो भी आपके कूट दिए गए हैं इनकी जो भी व्याख्या है उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर अपने पास रख लेंगे और बार बार उसको रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि वो दिखने में एक प्रश्न है लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरठ अधिवेशन 1946, कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905। चलते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को हाथ की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ए लाहौर, बी लखनऊ और सी इलाहाबाद और डी रामगढ़। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो बी अपना लखनऊ सही आंसर होने वाला है।
वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए अब्दुल कलाम आजाद, बी जे बी कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद और डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या है? तो अपना डी अपना सुभाष चंद्र बोस सही आंसर होगा। अब चलते हैं 67 नंबर के तरफ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन देखे हैं यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अतः आप जब हैं एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। 67 नंबर, वर्ष 1929 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी अब्दुल कलाम आजाद, डी वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सही आंसर क्या होना, तो बी अपना सही आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस सही आंसर है। अब चलते हैं 68 नंबर के तरफ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों है, इनमें से कौन सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी आनंद मोहन बोस, डी भूपेंद्र नाथ बोस। सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं सही आंसर अपना जो है बी अपना अब्दुल कलाम आजाद सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट 69 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित किया तो सूची में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बगल दिया कांग्रेस का अध्यक्ष और दूसरे बगल दिया है अधिवेशन का स्थान। डॉक्टर एम जी अंसारी हरिपुरा, डी पुरुषोत्तम दास टंडन दो कानपुर और सी सरोजिनी नायडू तीसरा मद्रास और डी सुभाष चंद्र बोस नासिक। तो देखते हैं कूट को न देखते हुए सीधा इसकी व्याख्या को एक बार टच करते हैं। तो सी आंसर सही होने वाला है आपका तीसरे का पहला, ए का तीसरा डॉक्टर एम अंसारी मद्रास, फिर से बी का चौथा पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक और सी का दूसरा सरोजिनी नायडू आपकी होने वाली है आपकी कानपुर की, और फिर से दिया है आपका डी का पहला सुभाष चंद्र बोस आपका हरिपुरा। चलते हैं इसकी व्याख्या को एक बार देख लेते हैं, आप सभी एक बार व्याख्या की जो है स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लें। दोस्तों जो भी आप ये देख रहे हैं वीडियो हमारी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अन्य भी इसमें जितने भी चैप्टर हमारे द्वारा लेके आए जाएंगे सही आपके सभी जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है। अतः सभी वीडियो को आप देखें अगर आप बीपीएससी टीचर्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी जे के गोखले, डी दादा भाई नेहरू जी। सही आंसर क्या है? तो बी अपना अब्दुल कलाम आजाद सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों, इसका एक बार जरूर आप इसका स्क्रीन शॉट रख लें। अब्दुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार थे। वर्ष इंदिरा गांधी वर्ष 1978 से 84, राजीव गांधी वर्ष 1985 से 91 और सोनिया गांधी वर्ष 1998 2017 सबसे लंबा कार्यकाल वर्ष 2019 से वर्तमान तक इनका। ठीक है, अब तो 219 से 2019 से वर्तमान तक ये आप देख रहे हैं। देखिए 71 नंबर का दोस्तों का वो अपना क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी और डी सरदार पटेल। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपना सी अपना सही होगा, जे बी कृपलानी सही आंसर होगा। चलते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर का उसमें होने वाला है, देखते हैं भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए जे बी कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल नहीं है इनमें से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है? तो अपना ए अपना सही आंसर होगा, जे बी कृपलानी सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन के। 73 नंबर का दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या क्या है? यूपीएससी जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 और डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सी अपना सही आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 सही आंसर। चलते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया था तो कृपया एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ए कोलकाता अधिवेशन 1906,
बी स्वतंत्र अधिवेशन 1907, सी कलकत्ता अधिवेशन 1917, डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। डी अपना अमृतसर अधिवेशन 1919 सही आंसर होने वाला है। दोस्तों अब हम कल के वीडियो में देखते हैं कांग्रेस में गरम दल और नरम दल पे बने हुए क्वेश्चन को टच करेंगे दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है बेहतरीन होने वाला है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।